अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने अलराजी बैंक में अकाउंट बनाया है और अकाउंट बनाने के बाद आपने उसको मोबाइल से लॉगिन किया है और अपने वतन पैसे भेजना चाहते हैं, तो सारा कुछ ओके करने के बाद जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो आखिर में आ जाता है इंग्लिश और अराबिक नेम एरर। तो वो एरर क्यों आता है? हो सकता है कि आपने ऑनलाइन अकाउंट बनाया हो, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ दोस्तों को एक और प्रॉब्लम आ रही हो, वो प्रॉब्लम लिमिट की होगी। तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप उसकी मदद से वो प्रॉब्लम भी अपनी हल कर सकेंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पर इंग्लिश और अराबिक नेम एरर क्यों आता है। इसके दोस्तों दो तरीके हैं। पहले तरीका मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा कि आप मोबाइल की मदद से कैसे अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके से भी आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो आपको दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। वो तरीका, आप किसी भी अलराजी ब्रांच में जाके वहाँ जो मशीन लगी होगी, आपने उस मशीन पे अपनी फिंगरप्रिंट देने हैं और साथ ही अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम आपको पहला तरीका बताने के लिए लेके चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने अलराजी ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे कि पिक्चर का निशान दिया होगा, तो आपने पिक्चर के निशान के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ एरो का निशान दिया होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे लास्ट में सबसे पहले आपने अपना अपडेट आईडी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने देख लेना है कि हमारी आईडी की एक्सपायरी डेट हमारे इकामे के मुताबिक है। अगर नहीं मुताबिक उसके, तो आप नीचे लिखा होगा अपडेट इकामा एक्सपायरी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने चले जाना है बैक, तो यहाँ आपने लिखा होगा अपडेट इन्फॉर्मेशन, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा अपडेट, तो आपने अपडेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपनी मंथली और अकाउंट की सेटअप कितनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद अब इस पेज के ऊपर आपने अपना नेशनल एड्रेस चेक कर लेना है। अगर यहाँ सब कुछ ओके है तो नीचे आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर कुछ गड़बड़ है, आपने एड्रेस चेंज किया है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ, अगर आपके पास किसी और कंट्री का टैक्स नंबर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सऊदी अरब के अलावा किसी और कंट्री में आपका कोई रेजिडेंस एड्रेस है, तो आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर देना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले आएंगे इस पेज के ऊपर। इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ अपना मेलिंग एड्रेस देख लेना है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं सेम तो आपने नो वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एड्रेस को यहाँ चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा या इधर भी आपने अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट के वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका वीज़ा सऊदी अरब में परमानेंट है या परमानेंट नहीं है। अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चले आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपने अच्छी तरह पढ़ के, तो नीचे लिखा होगा आई एग्री टर्म एंड कंडीशन,
नीचे लिखा होगा कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे कुछ इसी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, अपडेटेड हो जाएगी। तो आपने बैक टू गो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके अपनी ट्रांजैक्शन बआसानी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।